अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आप लोगों को बड़ा इंतज़ार होगा कि आगे सबक जब हम पढ़ेंगे तो उस रीच के कौन सा पैगाम है जो हमें मिलने वाला है इस कहानी के ज़रिए, है ना। हम लोगों ने एक लेक्चर तो दिया है, अब हमारे पास आज इस सबक का चौथे सबक का दूसरा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। हमने जहाँ तक पढ़ा था वो आखिरी लाइन में दोबारा पढ़ देता हूँ। आदमी जब थक कर कहीं दरख्त के साए में सो जाता तो रीछ भी उसके पास बैठ जाता, उसके मुंह से मक्खियाँ उड़ाता रहता। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। एक अक्लमंद शख्स ने जब ये मंज़र देखा तो उस आदमी से कहा, रीछ की दोस्ती अच्छी नहीं, इस पर भरोसा ना करो, ये तुम्हें किसी वक्त भी नुकसान पहुँचा सकता है। दाना की बात सुनकर, दाना अक्लमंद को कहते हैं। दाना की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, हुजूर आप अपनी नसीहत अपने पास रखें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने इस रीछ की जान बचाई है, ये मेरा एहसानमंद है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी की बात सुनकर दाना शख्स ने कहा, मेरा काम नसीहत करना था, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वक्त गुज़रता रहा। एक रोज़ वो शख्स किसी लंबे सफ़र पर रवाना हुआ। हस्बे मामूल रीछ भी कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। सफ़र तय करने के बाद वो आदमी एक ठंडी जगह पर आराम करने के लिए लेट गया। रीछ भी उसके पास बैठ गया और उसके मुंह से मक्खियाँ उड़ाने लगा। एक मक्खी बार बार आकर उस आदमी के मुंह पर बैठ जाती। रीछ उसे उड़ाता तो वो फिर आकर बैठ जाती। रीछ मक्खी की इस हरकत से आजिज़ आ गया। आजिज़ आना, तंग आ जाना, आजिज़ आना, तंग आना। अब उसने मक्खी को सज़ा देने का फ़ैसला किया। जैसे ही मक्खी आकर उस शख्स के मुंह पर बैठी तो रीछ ने एक बड़ा और भारी पत्थर उठाकर मक्खी पर दे मारा। मक्खी तो उड़ गई, अलबत्ता पत्थर लगने से वो आदमी वहीं पर ढेर हो गया। ढेर होने से मुराद मर गया। ठीक है बच्चों, ये थी नादान की दोस्ती, और आपने देखा नादान की दोस्ती ने उस शख्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। नादान दरअसल जानबूझकर अपने जिसे वो चाहता है, पसंद करता, उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन जितनी अकल उसकी काम करती है वो उसके मुताबिक ही काम कर सकता है। हम अगर ऐसे शख्स से दोस्ती रखते हैं, यहाँ तो एक जानवर था, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं शरारती, नादान या बेवकूफ़ से कुछ अभी उन्हें अकल नहीं होती, शऊर नहीं आया होता, सीखने के मराहिल में होते हैं। हम उन्हें बहुत अच्छा दोस्त समझकर उनकी हर बात मान लेते हैं, तो ऐसी दोस्ती हमारे लिए नुकसान का बाइस हो सकती है। इससे हमें बचना चाहिए। और एक नसीहत और हमें इससे मिलती है कि जब कोई अक्लमंद शख्स हमें कोई नसीहत करे तो हमें उसकी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पढ़ने का काम। अब हमारे पास क्लास वर्क है आज का। क्लास वर्क में पहले हम सवालात करेंगे। आप लोग अपनी अपनी कॉपी संभाल लीजिए। मेरे साथ आप सवाल लिखेंगे और फिर जवाब लिखेंगे। सवाल है आपके पास क्लास वर्क में, आज का पहला सवाल, दाना आदमी ने उस शख्स को क्या
नसीहत की। अगला सवाल हमारा उस आदमी की मौत किस तरह वाक़ हुई। ठीक है बच्चों, ये आपके 2 सवाल जल्दी से कीजिए। इसके बाद एक सवाल मैं बोर्ड पर आपको खुद करा देता हूँ, क्लास वर्क में ही है। क्लास वर्क में हमारे पास काम है अल्फाज और उनके मुतज़ाद यानी कि उलट अल्फाज, उलट मायने देने वाले अल्फाज में यहाँ लिख देता हूँ। इधर इंसान, फिर है ठंडी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तेज। इधर की जो उलट होगी वो होगी उधर। इंसान की उलट हैवान, हैवान या जानवर। ठंडी की उलट गरम, तेज की उलट हल्की। ठीक है, 4 ही हो गए। अब ये अल्फाज बाकी हैं और अल्फाज में लिख देता हूँ यहाँ पर मिलाकर। पाँच है वफादार, छठा है अक्लमंद, सातवां है नुकसान, आठवां है पास। वफादार की उलट बेवफा, अक्लमंद की उलट बेवकूफ़, नुकसान की उलट फ़ायदा, पास की उलट दूर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का क्लास का काम। अब थोड़ा सा होमवर्क लेंगे हम। होमवर्क में क्या है? होमवर्क में है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता
पे लिखें। इसका मकसद ये आपको अपने अल्फाज में लिखना है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिला, क्या सीखने को मिला। ठीक है बच्चों, हमारा आपकी क्लास का चौथा सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।